एवरीवन, दिस इज शगुन मलिक, यू आर वाचिंग इनसाइड डीयू एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट मॉक्स। सो गाइस, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में विच इज CUET इन योर केस, मॉक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मुझे समराइज करना हो ना मॉक्स का इंपॉर्टेंस इन जस्ट वन लाइन, इट वुड बी दैट किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की सक्सेस की होते हैं मॉक्स। सो अगर आप CUET एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो रहे हो, इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आपको कुछ मॉक्स पहले से अटेम्प्ट करने चाहिए। द रीज़न बीइंग दैट ऑन द डी डे जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड उस प्रेशर की वजह से व्हाट हैपेंस इज यू आर नॉट एबल टू पिक अप द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपको पहले अटेम्प्ट करने चाहिए एंड विच आर स्कोरिंग एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे डिलेमाज होते हैं इन आवर ब्रेन विच आर गोइंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है, हमें अटेम्प्ट करना है या स्किप करना है, कंसेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, टाइम लगाना है क्वेश्चन पे या नहीं लगाना है। सो ये सारी चीज़ों के आंसर हमें तभी मिलते हैं जब हमने पहले से कुछ मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं। सो टेकिंग मॉक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्दर मूविंग ऑन, द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें मॉक देने चाहिए तो कब कब देने चाहिए एंड व्हाट शुड बी द टाइम फॉर टेकिंग दोज मॉक्स। सो इसको यू कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट। सबसे पहले फॉर द एस्पिरेंट्स हु हैव देयर CUET एग्जामिनेशन इन द मिड जुलाई एंड फॉर द वंस हु हैव देयर एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो जिनका एग्जाम अभी रिसेंटली है, हार्डली 3 to 4 days आर लेफ्ट, एंड अगर अभी तक आपने एक भी मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है, यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक एवरी डे टिल योर एग्जाम इज ओवर। बिकॉज अभी वो टाइम नहीं है कि आप कोई नया कंसेप्ट उठाओ या कोई नया चैप्टर उठाओ। अभी अगर आप मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, यू विल गेट टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ वेयर यू हैव टू चैनलाइज योर फोकस। सो अटेम्प्ट आउट मॉक्स टिल योर एग्जामिनेशन डे. And for the ones who have their exam in the month of August, what you can do is that you can take up mocks on alternate days, right? एक दिन छोड़ के एक दिन आप mocks ले सकते हो, या फिर you can decide कि हफ्ते में 3 दिन मुझे mocks देने हैं। इन दैट वे क्या होगा, आपका एक तरह से पूरा रिविजन हो जाएगा एंड अगैन यू विल गेट टू नो कि कौन से एरियाज आपके वीक हैं, कौन से एरियाज स्ट्रॉन्ग हैं एंड कौन सी चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। सो दैट शुड बी द टाइम लाइन इन विच यू शुड अटेम्प्ट आउट द मॉक्स। एंड ऑल्सो मॉक अटेम्प्ट करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। प्रॉपरली 3 घंटे के लिए बैठना है टेबल चेयर पे। ऐसा नहीं है कि बेड पे बैठ के मॉक्स दे रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्शंस हैं, साइड में कुछ और चल रहा है, यू आर अटेम्प्टिंग आउट द मॉक्स। यू हैव टू बिल्ड डाउन योर फोकस स्पैन एज वेल, बिकॉज 3 घंटे के लिए आपको बैठना है। सो मॉक्स को अटेम्प्ट इट एज इफ यू आर गिविंग योर लाइव एग्जामिनेशन, बिकॉज वो रियल लाइफ एक्सपोजर मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ यू विल गो अबाउट अटेम्प्टिंग योर मॉक्स। अब एक बार आपने मॉक अटेम्प्ट कर लिए, मॉक अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक को एनालाइज करना। अगर आपने मॉक अटेम्प्ट कर दिया, मॉक को एनालाइज नहीं किया, आपके एफर्ट्स आर इक्वलेंट टू 0, कोई फायदा नहीं होगा उसका अटेम्प्ट करने का। सो मेक श्योर आफ्टर यू आर डन टेकिंग योर फर्स्ट मॉक, आप साथ साथ उसको एनालाइज कर रहे हो। एंड जब आप लोग बोलते हैं कि मॉक को एनालाइज करना है, इट मीन्स रिविजिटिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्टेड। जितने भी क्वेश्चन थे मॉक्स में, हर एक क्वेश्चन को रिविजिट करना है। सो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले द वंस दैट यू गॉट राइट, द वंस दैट यू गॉट रॉन्ग एंड द वंस दैट यू डिडंट अटेम्प्टेड। सो सबसे पहले तीनों को अप्रोच करने का अलग अलग मेथड है। जो क्वेश्चंस आपके सही थे, आपको चेक करना है कि आपका लॉजिक सही था, या फिर अगर आपका क्वेश्चन सही था कि क्या मैं इसको और छोटे मेथड से कर सकता हूँ, या फिर इज देयर एनी ट्रिक जिसको मैं इससे फास्ट वे में सॉल्व कर सकता हूँ। सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक एंड कॉन्टेम्पलेट। ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट। फॉर द वंस दैट यू गॉट रॉन्ग, आपको देखना है कि वो गलती क्यों हुई है। वॉज इट अ कंसेप्चुअल एरर, वॉज इट अ कैलकुलेशन एरर, और वॉज इट एनी सिली मिस्टेक दैट यू मेड। एंड साथ के साथ जो भी आपके पॉइंटर्स आ रहे हैं उनको अलग से लिखना है एक नोटबुक पे, सो दैट यू कैन रिविजिट देम बाद में एंड गेट योर सेल्फ प्रॉपरली एनालाइज वंस अगैन। उसके बाद आते हैं वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, यू हैव टू आस्क कि क्या वो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं हुआ, क्या वो कंसेप्ट नहीं आता था मुझे। अगर वो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का क्वेश्चन था, सो हैव आई नॉट स्टडीड दैट कंसेप्ट बिफोर, या फिर क्या है उसको सॉल्व करने का सही तरीका। सो बाय द टाइम यू आर डन एनालाइजिंग योर मॉक्स, उस मॉक का हर एक क्वेश्चन शुड बी देयर ऑन योर फिंगर टिप्स कि किस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्या क्या आपकी मिस्टेक्स थी, क्या क्या आपके एरियाज ऑफ फोकस होने चाहिए। सो दिस इज वॉट यू शुड गेट आफ्टर अ मॉक एनालिसिस. And when you are taking out the mocks or even on the D-Day, there are 3 important factors that you should keep in mind. सबसे पहले आता है आपका कंसेप्ट। जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें सही कंसेप्ट लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, सही फॉर्मूला है कि नहीं है। सेकेंड वन इज़ योर एक्यूरेसी। जो चाहे आपने 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या वो 40 क्वेश्चन सही थे। दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट विल डिटरमाइन योर रैंक इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, एंड थर्ड वन इज़ द टाइम।
सो कौन से क्वेश्चन में आपको अपना पेस है फास्ट रखना है, कौन से क्वेश्चन में आपको स्लो रखना है, कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड ये सब आइडेंटिफिकेशन, ये सब एक्यूरेसी, स्पीड एंड कंसेप्ट, ये तीनों चीज़ें तभी बिल्डअप होंगी व्हेन यू हैव टेकन एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स। सो जस्ट सिट डाउन एंड टेक अप एज मेनी मॉक्स एज यू कैन टिल योर फाइनल एग्जामिनेशन. So summarizing whatever I said in just 2 points. Number 1, consistency is very important in terms of taking mocks. And number 2, it is very important to analyze the whole paper. पूरा paper analyze करना है, not just the ones that you got wrong or the ones that you couldn't answer. तो पूरे paper का analysis करना है and consistent रहना है. So that was majorly about attempting and analyzing your mocks. If you have already purchased a mock test series, that's absolutely fine. But if you want me to make a video on the best mock test series, you can let me know in the comment section. So yeah, that's all for today. Once again, this is me, Shagun, signing off for the day. See ya, bye-bye.